हाँ, तो आज हम कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में रासायनिक बलगतिकी के आंकिक प्रश्न देखेंगे। तो प्रथम कोड की अभिक्रिया पर आधारित ये न्यूमेरिकल्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रथम कोड की एक अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती, जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। पदार्थ क्या है? एक्स। प्रारंभिक सांद्रता ए, डेरिवेशन में बताया था ना, उसकी क्या रह जाए? आधी रह जाए। तो उस समय जो भी समय लगता है अभिक्रिया को पूर्ण होने में वो क्या कहलाता है? उसका टी हाफ, क्योंकि आधी हो चुकी है तो आधे के लिए समय क्या लिया जाएगा? 50%, टी हाफ। ठीक है, तो टी हाफ की वैल्यू दी गई है क्योंकि जो सांद्रता है वो आधी रह जा रही है। ठीक है, और हमको क्या निकालना है? के का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। तो हमको टी हाफ दिया गया है, यानी टी 50%, कितना दिया गया है? 40 सेकेंड। हमको क्या निकालना है? वेग स्थिरांक का मान निकालना है, के का। और इसके लिए फार्मूले क्या होते हैं? दो ही फार्मूले, एक टी हाफ बराबर 0.693 और बटे में के, और जो दूसरा फार्मूला है वो वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 बटा टी इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक है, एक ये है, एक ये है। हमको के निकालना है तो के और टी हाफ को चेंज कर लेंगे, तो के ऊपर चला जाएगा, टी हाफ नीचे, तो 0.693 और बटा में आ जाएगा टी हाफ। कितना दिया गया? 40 सेकेंड। और हम इसको क्या करेंगे? 40 से क्या करा देंगे? अब भाग, और 40 से भाग कराएंगे इसे तो आएगा 17.32। ठीक है, क्योंकि कितनी संख्या आगे दशमलव पहले से ही था? 1 2 3, तो ये दशमलव कितनी संख्या आगे चला जाएगा? एक संख्या, दो संख्या और जीरो लगा करके 3 संख्या। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.01732। ठीक है, क्योंकि कौन सी कोड की अभिक्रिया है? प्रथम कोड की, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, एक प्रथम कोड की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट, कितने समय में अभिक्रिया जो है 90% पूर्ण हो जाएगी? तो इसमें एक समय दिया गया है। ठीक है, आधा समय जो होता है अभिक्रिया का, आधा जो अभिक्रिया आधी होती है पूर्ण, वो 60 मिनट में होती है। कह रहा 90 मिनट में 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो 50% पूर्ण होने में 60 मिनट और 90% के लिए निकालना है। ठीक है, तो अर्धायुकाल हमें दिया गया है, यानी टी 50% कहो या फिर टी 1/2। कितना दिया गया है? दिया गया हमें 60 मिनट। ठीक है, हमको दिया गया है कि अब कितने समय में अभिक्रिया का कितने परसेंट? 90% भाग पूर्ण होगा। ठीक है, 50% जो होता है वो 60 मिनट में पूर्ण होता है, तो 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो x की वैल्यू हमको दी गई है, कितना x बन रहा है? 90%। टोटल कितना होता है अभिकारक? अभिकारक टोटल होता है 100%। बन कितना रहा है? 90%। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.303 बटा में t, कितने परसेंट के लिए हम निकाल रहे हैं? 90% के लिए, लॉग ए हमेशा अभिकारक 100 ही रहेगा, 100 माइनस कितना पूर्ण हो रहा है? 90, तो x की वैल्यू 90। तो k बराबर कितना आ जाएगा? 2.303 और बटे में t 90% और इंटू में लॉग, और ऊपर क्या बचा? 100 और नीचे क्या बचा? 10, और बेस में हमेशा क्या रहता है? 10 रहता है। 0 से 0 कैंसिल। अब ये बेस और ये वैल्यू सेम है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमको k की वैल्यू कितनी मिल गई है? हमको k की वैल्यू मिल गई है 2.303 और बटे में कितना है? 90%। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से देखेंगे, जो टी 50% है तो 50% के लिए हम फार्मूला अलग से ही बताए थे। देखो ऊपर दिया गया ना आधा, ये कितना होता है? 0.693
3 और बटे में कितना है के। अब हम क्या करेंगे, 50% की वैल्यू कितनी दी गई है 60, 0.693 और बटे में के की वैल्यू हम पहले से ही निकाल चुके समीकरण 1 में, कितनी है 2.303 और बटे में 90%। अब ये 90% कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये जब ऊपर पहुँचेगा, पहली चीज़ तो इसे कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 0.3010, ठीक है, क्योंकि 0.693 हमने बताया था डेरिवेशन में, ये 2.303 और 0.3010 का गुणा कराने पर ही आता है। तो इससे कैंसिल करेंगे इसको तो कितना बचेगा 0.3010। अब 90% कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 60 के बराबर कितना आ गया 0.3010 और इनटू में कितना हो गया है T90%। तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तब नीचे आएगा तब T90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 60 के बटे में 0.3010। भाग कराएंगे तो ये 0 लिखने से कोई मतलब नहीं, दशमलव के बाद 3 संख्या है तो 3 0 1 2 3 कितना हो गया 60,000। तो ये करीब करीब 199 मिनट आएगा और लगभग 200 मिनट के करीब लगभग, ठीक है। तो यही इसका क्या बन जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय। यानी कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका कितना भाग 3/4 भाग पूर्ण होने में जो समय लगता है, यानी T 3/4 बराबर अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का, अर्ध क्रिया मतलब आधी क्रिया 1/2 लगे समय का कितने गुना होता है, 2 गुना होता है। हमेशा गुना उसी के साथ लगाएंगे जिसके साथ ये लगा है, ठीक है। समय किस समय के साथ आया है, अर्ध समय के साथ, तो इसी के साथ इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। हमको सिद्ध करना है, तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूव दैट T 3/4 जो है वो लाना है 2T½ ठीक है। तो प्रूफ करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेकर के चलेंगे T 3/4 ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू इसमें दी गई है ध्यान से देखेंगे कितना दिया गया 3/4। इसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितने से गुणा हो जाएगा 100 से। तो ये कितना हो गया 25, 25 तिया 75%। ए हमेशा कितना रहता है 100%, ठीक है। तो 3/4 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं T 75%। और इसके लिए के बराबर कितना, टी की वैल्यू के बराबर एक फार्मूला पढ़ा था 2.303/T और इनटू में log A/A-x, ठीक है। हल करेंगे, यहाँ से LHS ही ले लेते हैं, ठीक है, बायां पक्ष। तो के बराबर के टी की वैल्यू चाहिए तो टी ऊपर भेज देंगे, तब टी बराबर 2.303 बटा में कितना आ गया के और इनटू में log ए की वैल्यू कितनी है 100 है, ए की वैल्यू 100, एक्स की वैल्यू कितनी है 75, ठीक है। कितने परसेंट के लिए हो रहा है 75, तो 75% कर देंगे 2.303 बटा में के और इनटू में log ऊपर कितना है 100 और नीचे घटाएंगे कितना बचेगा 25, 25 चौके 100 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा log m की पावर n, m कितना यानी 2 की घात 2, ठीक है। या डायरेक्ट log 4 की वैल्यू रख देंगे तो 2.303 बटा के, अब 2 कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा, हल करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा गुणा में 2.303 और बटा में
के और इनटू में कितना बचा log 2। हल करेंगे log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 होती है। ठीक है, हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं log 4। ठीक है, ये 2 की वैल्यू है तो 2 से इसका गुणा करा देंगे 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ से इसको गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 0.693। डेरिवेशन में बताया ही गया था, बटे में के आगे कितना आ गया 2। ये किसकी वैल्यू आई है T75%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे RHS ले लेंगे यहाँ से। RHS में हमको कितना लाना है 2T½ अच्छा, एक चीज़ यहाँ से समझेंगे, ये किसकी वैल्यू है, ये T½ की ही तो वैल्यू है, फार्मूले में अभी हमने बताया था। तो इसको हम डायरेक्ट RHS लेने से कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट मतलब RHS कोई ज़रूरी नहीं, यहीं पर आ जाएगा ये आंसर। तो T75% इज इक्वल्स टू 2 और इनटू में कितना है, ये T½ की ही तो वैल्यू है। T½ मतलब T1/2 या T 50%। और यही हमको क्या करना था, लाना था। LHS हल करके कितना लाए, यही तो RHS लाना था हमें, देखो यही तो लाना था 50%, तो 50% आ गया, यही क्या हो जाएगा आंसर, या लिख देंगे प्रूफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, यानी कि जो समय है वो कितने के लिए परसेंट के लिए है 99.9% के लिए जो समय लगा है वो अर्ध आयु का 10 गुना। तो अर्ध आयु मतलब 50%। ठीक है, कितने गुना हुआ तो बता रहा है 10 गुना। ठीक है, अर्धायु का 10 गुना होता है। ठीक है, छोटा कौन है, छोटा हमेशा 50% ही रहेगा, ये कम समय है और ये समय क्या है ज़्यादा, तो हमेशा छोटे की तरफ गुणा और बड़े की तरफ भाग, हमेशा छोटे की तरफ गुणा कराना रहता है। ये हमको सिद्ध करना है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या सिद्ध करना है, T99.9% इज इक्वल्स टू 10 इंटू T½ हाफ मतलब 50% या 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे LHS ही ले लेंगे, वहीं से हल कर देंगे। तो LHS लेंगे T99.9%, तो ये हमेशा किसकी वैल्यू दी जाती है x की, कितनी दी गई है 99.9%। ए हमेशा फिक्स है, कितना रहता है 100%। फार्मूला क्या है, T बराबर 2.303 बटा में K और इनटू में log A/A-x रखेंगे जब वैल्यू, तो T कितने परसेंट के लिए 99.9% के लिए 2.303 बटा में K इंटू में log, यहाँ बेस 10 हमेशा रहता ही है, A हमेशा 100 रहता है, A हमेशा 100 माइनस 99.9 हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, T99.9% इज इक्वल्स टू 2.303 बाई K इंटू में log, ऊपर कितना है 100 है और नीचे कितना है 0.1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर क्या बढ़ जाएगा 0 और बेस में कितना लिखा है 10, तो ये कितना आ गया 2.303 बटा में K इंटू में log 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3। तो log में क्या होता है, जो घात होती है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो जब आगे आ जाएगी तो कितना बचाइए 2.303 बटा में K और इनटू में यहाँ से क्या आ जाएगा 3 और log कितना बचा 10/10, ये दोनों सेम हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई है, यहाँ से वैल्यू आ गई है हमको मिल चुकी है T99.9% इज इक्वल्स टू कितना आया 2.303 बटा में K। अब K की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, K की वैल्यू हम T½ से निकालेंगे, क्योंकि हमको T½ ही चाहिए। तो K की वैल्यू T½ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आएगा 0.693 बटा में T½ ठीक है, T 50% जो होता है
0.693 बटा के बराबर होता है। तो यहाँ से इसको एक्सचेंज करेंगे तो के की वैल्यू 0.693 बटे टी हाफ, और इंटू में कितना है 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो बताया गया था कितना बचेगा 0.3010। ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर कितना है, दशमलव के बाद कितनी संख्या 1 2 3, ये जीरो लिखो चाहे नहीं, 1 2 3 0। तो ऊपर 3000 और नीचे 301, और इंटू में कितना बचा है टी 50% आ जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे तो लगभग 10 ही तो आएगा। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी टी 99.9% जो है वो 10 इंटू टी 50% के इक्वल आएगा। ये इधर से हटा करके यही क्या करना था हमको, प्रूव्ड। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन इसका आएगा, 100% आएगा, जो कि 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।